अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का आगाज़ मैं बैंक जाने से कर रही थी, क्योंकि बैंक में जो है मुझे अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी थी और उससे पहले जो है मुझे एटीएम जाना था। कुछ पैसे निकलवाने थे और कुछ पैसे घर पड़े थे, क्योंकि हम जो है न्यू मंथ स्टार्ट हो गया और मंथली ग्रोसरी भी करनी थी। इसलिए पहले तो मैंने सोचा कि गाउन पहन के चली जाती हूँ, लेकिन फिर जो है ना, जब मैं बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और मुझे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोई चेंज करके ना चादर ले लेती हूँ ऊपर। बस इसीलिए जो है ना, मैंने ड्रेस निकाला और चेंज किया। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि मैं मोस्टली जो है ना, मेरे पास जो मेरा SPF था ना, वो ख़त्म हुआ है। वो मोस्टली मैं जो यूज़ करती हूँ वो मेडिकेटेड होता है, लेकिन आज वो नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा BB क्रीम में जो है, जो मेरी डेली की क्रीम है ओले की, वो थोड़ी सी मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ। इससे ना बहुत अच्छा एक जो है ना इफ़ेक्ट आता है फेस पे। और ये जो मेरी ओले क्रीम है, डे क्रीम, इसके अंदर जो है ना वो FPS भी है। थोड़ा सा है वो सनस्क्रीन का काम भी ये सर अंजाम दे देगा। बस यहाँ ये देखिए, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप भी इस तरह से जो है लगा सकते हैं। ये बड़ा एक जो है ना ग्लोई से इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि ये जो, अगर मैं सिर्फ ओले क्रीम इस्तेमाल करूँ तो वो बहुत ज़्यादा ना थोड़ी देर के बाद ना ऑयली सी हो जाती है। और जो मैं एविलाइन की BB क्रीम इसमें मिक्स कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं तो ये फेस पे जो है ना बड़ा कॉम्बिनेट सा इफ़ेक्ट देती हैं। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए तकरीबन 1 वीक भी नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी ने झटपट से जो है ना वो अगला चालान पे करने के लिए लास्ट डेट दे दी थी और साथ में रिज़ल्ट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था और सब कुछ कर लिया था। मैं जो है ना, पहले तो मेरा प्लान था कि जो है फ़ीस थोड़ा लेट सबमिट करवा देंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब करवानी ही है तो फिर बस टाइम पे ही करवा देते हैं। बस इसलिए हम लोग जो है ना ATM चले गए, क्योंकि कुछ पैसे निकलवाने थे और कुछ पैसे घर में पहले से पड़े हुए थे। लेकिन क्यों पैसे इसलिए हमें निकलवाने थे कि हम लोगों ने ना मंथली ग्रोसरी लेनी थी। और मैं सोच रही थी कि रोज़ रोज़ जो है ना मार्केट आना ठीक नहीं है। बस अगर आज निकली हूँ तो बस मैं जो है ना साथ ही मंथली ग्रोसरी ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब और जब आज जो है ना 31 थी, जब यकम आ जाती है, जो है कोई भी न्यू मंथ स्टार्ट हो जाता है ना, तो ATM में जितने भी हमारी सिटी के ATM है सब में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन पहले ही जो है वो निकलवा लें। तो इसलिए हम लोगों ने आज ही जो है ना पैसे निकलवा लिए। और फिर आगे जो है ना 1 वीक तक जो है पैसे नहीं निकलवा सकेंगे, ऐसे बस हर टाइम रश होगा। यहाँ पे मैं अपना चालान पे कर रही थी और जब मैं देख रही थी कि इतने पैसे जो हैं हम लोग यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, वो भी फॉर स्टडी। लेकिन खैर, कोई और किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप नहीं होता आजकल। खैर, यहाँ पे जो है ना हम लोग ग्रोसरी स्टोर आ गए थे। ये मेरा वही ग्रोसरी स्टोर है जो मैं आपको 1000 दफ़ा दिखा चुकी हूँ, क्योंकि मैं एक ही जगह से शॉपिंग करती हूँ। तो आप लोग एक ही तरह की चीज़ देख देख के बोर हो गए होंगे। मैं एक्चुअली मार्ट बदलती नहीं हूँ। ये जो स्टोर है ये बहुत अच्छा स्टोर है, ये बड़ा इकोनॉमिक है। इसलिए मैं यहीं पे आती हूँ। और अदरवाइज़ हमारी सिटी में एक दो और भी स्टोर्स हैं, कभी मैं आपको उनका भी विज़िट करवाऊँगी, कभी जाऊँगी वहाँ तो। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी जगह पे आऊँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन था कि मुझे कुछ चीज़ों का तो पता था कि मुझे क्या चाहिए और कुछ का नहीं पता था। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी हर चीज़ दिखा के कि क्या ये लेने हैं, ये नहीं लेना क्योंकि उनको मुझसे ज़्यादा आइडिया था कि क्या चीज़ घर में ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है मैं बहावलपुर होती हूँ मोस्टली, तो घर में किस चीज़ की ज़रूरत है ना, ये मुझे किचन से रिलेटेड चीज़ों का तो मुझे आइडिया होता है, वो मैं ख़ुद ले लेती हूँ। और लेकिन जो वैसे चीज़ें चाहिए होती हैं जो मेड यूज़ करती है, बर्तन धोती है, तो वो जो बर्तन का साबुन होता है या जो इस तरह से उसको जो ज़रूरत होती है, या हार्पिक वगैरह चाहिए होता है, सर्फ़ वगैरह, उस चीज़ का ना मुझे इतना आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है या मुझे कौन सी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ पे हम लोग ना दालें ले रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा दालें ले लें, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो डाइटिंग करें, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसलिए ना दोपहर के टाइम हम लोग जो हैं वो कोई ना कोई चाट बना लेते हैं, लोबिया या जो है वो ये जो काले चने हैं इनकी, या किसी भी तरह का, या जो है वो दाल का सूप बना लेते हैं। और इस तरह से हमें जो है ज़्यादा दालों की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें तो नहीं मिलती, बस ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मुझे कोई एडिशनल चीज़ चाहिए होती है तो फिर वो जो है बहावलपुर से ख़रीद के लेके आती हूँ। और इसलिए, और बहुत सा सामान जो है ना वो घर में पड़ा हुआ था, इसलिए हम लोगों को नहीं लेना था। हमें ऑयल नहीं लेना था। पहले हम लोग तकरीबन कुछ मंथ पहले हम लोग जो है ना ऑयल भी यूज़ करते थे, वेजिटेबल ऑयल। लेकिन अब ये है कि हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करें, जो कि हमारा अपना घर का होता है। तो इसलिए जो है हम लोग वो नहीं लेते।
लेकिन जब हम लोग ऑयल लेते थे तो हमारे जो बिल बजट था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता था। और लेकिन ख़ैर अब हमने वो खाना छोड़ दिया है। ले लेते हैं 1-2 पैकेट अगर हमें ज़रूरत पड़े, लेकिन मतलब हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, और हमें उसमें खाना ज़्यादा मज़े का लगता है। हमें बस आदत बन गई है तो हमें वो खाना ज़्यादा मज़े का लगता है। सो बस यहाँ पे मैं जो है सरफ़ ले रही थी, क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो मैंने नोट किया कि इस गर्मियों में ना सरफ़ ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग रोज़ जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। और दिन में कभी-कभी तो मैं ज़्यादा गर्मी हो तो मैं तो 2-2 दफ़ा कपड़े चेंज कर लेती हूँ। बस जब नहाया और मैंने जो है वो मुझे नया ड्रेस चाहिए, मतलब तो चेंज करना है मुझे। सो यहाँ पे मैं देख रही थी, अच्छा पूरी गर्मियाँ हम लोग जो है ना, हम लोग डिटॉल यूज़ करते हैं नहाने के लिए, जो साबुन यूज़ करते हैं। और अच्छा, यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि इस दफ़ा ना हम लोग लाइफ़ बॉय यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि लाइफ़ बॉय भी बड़ा अच्छा जो है ना ये साबुन है, और ख़ास तौर पे इनका जो ग्रीन में है लाइफ़ बॉय वो अच्छा है। तो अब पता नहीं, हमारे तो यहाँ पाकिस्तान में तो ये 3-4 ऑप्शन ही हैं जो गर्मियों में बेस्ट हैं। ये लाइफ़ बॉय हो गया, या जो है ना ये डिटॉल हो गया, या फिर सेफ़गार्ड भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मुझे सेफ़गार्ड तो नज़र नहीं आ रहा था, और लेकिन मुझे चाहिए भी डिटॉल ही था, तो हम लोगों ने डिटॉल सोप ले लिया। उसके बाद जो कुछ और भी चीज़ें थी जो कि मैंने ना फ़ोन में लिख ली थी, और फिर मैंने फ़ोन पकड़ा अपने हस्बैंड से और उनको बोला कि मुझे वो दिखाएं, मुझे भूल गई हैं। मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं घर से चीज़ें लिख के नहीं लेके आती ना, तो मुझे मेरा बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है मेरा माइंड। और जब इसलिए कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें ना मैं घर से लिख के लेके आई थी। और यहाँ पे जो है ना मैं सोची थी कि वाइट कढ़ाई बनाएंगे, तो हम लोग जो है ना वो क्रीम भी ले लेते हैं। सो पहले मैं 2 पैकेट लेने लगी थी, फिर मैंने सोचा नहीं, बस 1 पैकेट ही ठीक है। सो यहाँ पे मायोनीज़ चाहिए थी, मायोनीज़ ली। पहले छोटा पैक ले रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बड़े पैक एक ही दफ़ा ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना बॉक्सेस में छोटे-छोटे जो है ना पैकेट्स के फॉर्म में भी था, लेकिन इसके ऊपर इसकी कोई क्वांटिटी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ लिखी हुई है, सो मैंने उस चीज़ को ना स्किप कर दिया। सो यहाँ पे मुझे अचानक से याद आ गया कि जो है सॉसेस ख़त्म हो चुके हैं और मुझे पास्ता बनाना था। पास्ता मैंने ले लिया था जो मुझे चाहिए था। और इस दफ़ा बड़ी ईद आ रही है, तो मुझे जो है ना वो कीमे के साथ, मटन का या बीफ का किसी भी तरह का कीमा, उसके साथ पास्ता बहुत पसंद है। सो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसकी जो है ना रेसिपी पे लाजमी शेयर करूँगी। और आप लोग बिलीव मी, सबसे मज़े का पास्ता वही है जो हम लोग मटन के साथ बनाते हैं। मटन मंच लेके, कीमा लेके उसके अंदर, और वो आपको इतना मज़े का लगेगा कि, और जो है ना एक ही तरह से खा के आप जो है ना गोश्त वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर जो है ज़रा पास्ता वगैरह बनाने से ना ज़रा चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। जी, तो मैं घर आई तो यहाँ पे जो है ना वो पार्सल आया हुआ था एक मुझे। सफ़ायर से ही मैंने 2 कुर्ते ऑर्डर किए थे अपने कज़न्स के लिए, उन दोनों को ट्विनिंग करनी थी और उन्हें सेम कुर्ते चाहिए थे, तो मैंने उनके लिए ऑर्डर कर दिए। सो मैं ये आपको खोल के दिखाती हूँ। अब मेरे एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से मैं आपको ये पार्सल दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि एक दफ़ा फ़ोन को साइड पे रख के इसको ओपन करके ना फिर आपको आगे से दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं था इस टाइम पे कि जो जिसको मैं फ़ोन पकड़ा दूँ या उठ के मैं वहाँ जाना नहीं चाह रही थी। यहाँ पे मेरी स्टिक पड़ी हुई थी, ट्राइपॉड जहाँ पड़ा हुआ था। सो यहाँ पे ये देख लें, ये डिज़ाइन है दोनों का बिल्कुल सेम है। और जब मैं ये स्टिच करवाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना ये शेयर करूँगी इनकी किस तरह से उन्होंने ट्विनिंग की है। जी, तो उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आया दोपहर के टाइम हम लोग सो गए, और दोपहर के टाइम जो भी खाया कुछ भी नहीं मैंने उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन अब शाम के टाइम मैं 2-3 दिन से जो है ना हमारा प्लान था मेरे हस्बैंड के साथ कि हम लोग कहीं खाना खाने जाएंगे, और वो स्किप हो रहा था बारिश की वजह से। तो लेकिन आज मैंने उनको बोला कि बस आज तो आप मुझे ले जाएं, और ना आज मौसम भी ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है इस टाइम पे। अच्छा, हम लोगों का घर जिस साइड पे है, इस साइड पे बिल्कुल साथ ही जो है ना पूरी एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है। कभी रात में मैं आपको वो फूड स्ट्रीट दिखाऊंगी। और जहाँ हम लोग खाना खाने जाते हैं वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 या 3 मिनट का डिस्टेंस है हमारे घर से। सो बस यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या पहनना है। तो ये मेरा एक ड्रेस था, इसे मैंने तकरीबन 2 इयर्स पहले अपने ईद पे सिलवाया था। ये मेरा एक ड्रेस था, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर भी कैमरा में वो कलर नहीं कैप्चर कर पा रही मैं, जो ये कलर था ये बहुत खूबसूरत मस्टर्ड की एक शेड थी विद मैरून कलर की जो है ना इसके साथ शॉल थी। और बस मैं इसी को वेयर करूँगी, क्योंकि पहले मैं सोची थी कि किसी कोई लाइट ड्रेस पहन लूँ, देन आई थिंक बस इसी को पहन लेती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसे जो है वो नहीं पहना था। सो जी, फटाफट से मैंने चेंज किया और हल्का फुल्का सा मेकअप करके जो है ना मैं तैयार हो गई। और यहाँ पे मैं जो है वो इसके साथ का, जब ये ड्रेस मैंने लिया था तो मैंने ना इसके साथ बिल्कुल ये खुस्सा ख़रीदा था, बिल्कुल सेम मुझे जो है ना इसी शेड में बिल्कुल मिल गया था। सो पहले तो मैंने वो खुस्सा निकाला कि मैं उसी को पहनती हूँ, लेकिन
फिर मैंने सोचा कि मैंने जो है ना इस खुस्से के साथ जो है ना, ये खुस्सा एक्चुअली ना मैंने कुछ ज़्यादा ही सस्ता ख़रीद लिया था, तो ये मेरे ना पाँव में ज़रा खुल गया और ये घूमता रहता है, तो मुझे ना चलने में ये कंफर्टेबल नहीं था। सो बस फिर मैंने जो ईद पे ये लास्ट टाइम कोल्हापुरी ख़रीदी थी, शायद आप लोगों से शेयर की थी या नहीं। सो और ये मैं आजकल जो है ना मेरी फेवरेट है, मैं आजकल बस यही बाहर पहन के जा रही हूँ, कम्फर्टेबल है और ये पहनी भी अच्छी लगती है। सो बस मैंने यही पहन लिया और वो इस ड्रेस के साथ जो है वो सूट भी कर रही थी। और उसके बाद जो है ना बस हम लोग निकल गए। अच्छा, पहले मैंने वो वैसे ही छोड़ दिया अपना जो बॉक्स था खुला, फिर मुझे याद आया कि ऐसे हमेशा जो है ना मैं जब चीज़ें छोड़ देती हूँ तो पूरे रूम में एक मैस क्रिएट हो जाता है, इसलिए जो चीज़ जहाँ से उठाऊँगी ना, बस अब मैंने अपनी हैबिट बना लेनी है कि मैंने उस चीज़ को वापस वहीं पर रखना है। सो जी, ये मुझे एक रिंग मिल गई, ये मैंने बहावलपुर से ख़रीदी थी, ये बड़ी ट्रेडिशनल सी रिंग है, ये देखें मैंने ये वेयर कर ली। अच्छा, लेकिन ये वेयर करके जब मैं थोड़ा सा आगे गई, ये मतलब रूम से निकली, तो बस फिर मेरा ना मुझे यूँ लगा कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही इसमें, मैं खाना खाने में ना इजी नहीं होंगी, तो बस फिर मैं वापस उतार दिया। मैं ज्वेलरी से रिलेटेड किसी भी चीज़ के साथ जो है ना कंफर्टेबल फील नहीं करती, किसी तरह के जो एयरिंग नहीं पहन सकती, ज्वेलरी नहीं पहन सकती, बस थोड़ी देर के लिए या कोई पिक्स लेने के लिए, इससे ज़्यादा हद तक नहीं मैं जो है ना वेयर कर सकती। तो यहाँ पे ना मैं उल्टा सीधा फ़ोन करके आपको अपना डिज़ाइन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मेरी जो है ना सूट का डिज़ाइन है। सो प्लीज़ इग्नोर, मेरी बोंगियाँ इग्नोर करें। और अच्छा, मैंने नोट किया है कि जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू किया है ना, तो मुझे चीज़ों में ना मज़ा आने लगा है। तो जी, घर से हम लोग निकल पड़े और ये जो है ना हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे ये एक होटल है जहाँ पे हम लोग खाना खाने गए हैं। और यहाँ पे आके बस हम लोगों ने फटाफट से खाना ऑर्डर किया, क्योंकि हम लोग पहले लेट हो गए थे। हम लोग तकरीबन शाम का खाना ना 6 साढ़े 6 बजे खा लेते हैं, लेकिन आज जो है तकरीबन 9 बज गए थे जी। तो हमें भूख लगी हुई थी, लेकिन हम लोग जो है वो बातें कर रहे थे और हमें टाइम का पता ही नहीं चला, खाना तकरीबन काफ़ी लेट आया। अच्छा, छोटे शहरों में रहने का जो है ना एक यही नुकसान है कि आपके पास जो है ना वो घूमने के या होटल्स के अच्छे ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन खैर हमें बहुत सी सहूलतें भी होती हैं। जो आराम है, एक हमें सुकून है, लेकिन ये है कि अगर आप किसी बड़ी सिटी में होते हैं, किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छे शहर में होते हैं, तो आपके पास जो है ना घूमने के और ऐसे बाहर खाना वगैरह खाने के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। सो खाने के बाद जो है वो चाय पी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग थके हुए थे और मैं चाह रही थी कि चाय जो है ना वो लाजमी पी जाए। सो वापस आने के बाद जो मेन चीज़ है वो है जी, क्योंकि मैंने सुबह 2 दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा मैंने बीबी क्रीम फेस पे यूज़ की थी, फिर शाम के टाइम मैंने जो है वो बोर्जियस की फाउंडेशन यूज़ की। सो मेरे लिए ये ज़रूरी था कि इस टाइम पे मैं ना क्लिनजिंग करती हूँ। सो और क्लिनजिंग के तौर पे जो है ना मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट क्लिनज़र है, सबसे बेस्ट क्लिनज़र आपकी, और ये आपकी स्किन को जो है वो हेल्दी भी करता है। सो दिस इज़ द एंटायर वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।